हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज वैभव। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम इन्वर्टेड पिरामिड को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। हमने हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम कैसे जो बिना इन्वर्टेड पिरामिड, जैसे ऐसे वाला जो हमारा पिरामिड होता था, है ना, इस तरीके से जो होता था, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं अपने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम इन्वर्टेड पिरामिड को प्रिंट करवा सकते हैं यूजिंग C++। ओके। तो सबसे पहली बात जो मैंने बोला था कि जब भी हम अगर हम बिगिनर हैं और हम पैटर्न्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है इस चीज में। ओके। उस पैटर्न में कैसे चीजें हम प्रिंट करवा सकते हैं, ऑब्जर्व करना है। ओके। तो जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो सबसे पहले रो जीरो, इसको अपन कंसीडर कर लेते हैं रो जीरो, इसको 1 2 3 4 एंड रो 5। ओके। और मैंने एक चीज बोली थी, इसमें ये नोट रखिएगा कि जो इसमें आर एन होगा ना, नंबर ऑफ रोज जो होंगे इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ कॉलम्स के, सी एन के। ये चीज होगी क्योंकि हमारा ये जो पिरामिड होता था एक्चुअल में, ये अगर ऐसे आप इसको करेंगे तो ये एक स्क्वायर बन के आएगा। ओके। तो इसीलिए ये हमको यहाँ पे हमारा क्या रहता है, आर एन इक्वल्स टू होता है सी एन। ओके। अब ऑब्जर्व करते हैं सबसे पहली बात कि जब हमारी रो जीरो है, ठीक, इसमें कितने हैं, आर एन हमारे हैं 5, और ये इक्वल्स टू हमारा इसमें किसके है, ये 5 के इक्वल है ना, ये टोटल सब इक्वल है 5 के, ठीक है ना। अब देखो, जब इसमें सबसे पहले रो जीरो होती है, रो जीरो है, जब रो जीरो है, हमारे कितने स्टार हैं, 5 स्टार है ना। फिर रो कितनी हुई, 1 हुई, रो 1 हुई, तो यहाँ पे कितने स्टार हो गए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6, हमारे पास कितने स्टार थे, 6 स्टार थे, ठीक है ना, रो जीरो पे। इसमें कितने हैं, इसमें है, तो इस हिसाब से नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, है ना। टोटल जो नंबर ऑफ रोज है वो 6 है ना। ठीक, वो जीरो से अपन ने केवल काउंटिंग स्टार्ट करी। अब देखो, जब हमारा रो कितना है, जीरो है, उस केस में हमारे पास कितने स्टार है, 6 स्टार है, ठीक है ना। जब हमारे पास रो 1 है, वहां पे हमारे कितने स्टार हैं, 5 स्टार हैं। ओके। फिर हमारे पास जब रो 2 आती है, तो वहां पे हो जाते हैं 4 स्टार, ठीक है ना। फिर रो जब 3 आती है, तो वहां पे हो जाते हैं 3 स्टार, ठीक है ना। देखो, रो 3 3 स्टार। फिर रो 4 पे कितने हो जाते हैं, 2 स्टार। और इस हिसाब से रो 5 पे कितने स्टार हो जाते हैं, 1 स्टार। ओके। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जैसे जैसे हमारी नंबर ऑफ रोज बढ़ती है, वैसे वैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक एक प्लस हो रहा है रो में, ठीक है ना। रो में जैसे यहाँ प्लस हो रहा है, वैसे यहाँ पे कॉलम में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस माइनस हो रहा है। और ये माइनस माइनस कब तक होता है, कब तक हो रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ से हम निकाल लेंगे जैसे फॉर्मूला इसका। अब फॉर्मूला क्या होता है कि ये लूप कब तक चलेगा, ठीक है ना, वो इसके फॉर्मूले में आता है। तो सबसे पहली बात, अगर हम जब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले एक फॉर लूप लिख लेंगे, ठीक है ना। अब फॉर लूप में जो रो रहेगा, हमेशा जानते हैं हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, और ये रो कब तक चलेगी, जब तक की रो हमारी क्या है, लेस देन है आर एन के, ठीक है ना। और हम क्या बोले थे, रो को बार बार हम प्लस प्लस करवा देंगे, तो यहां से हमारा रो क्या हो रहेगा, क्या हो जाएगा कि बार बार प्लस होती रहेगी, है ना। जीरो, फिर 1 2 3 4, ऐसे करके हम रो 5 तक यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कर रखे हैं, रो प्लस प्लस। अब उसके बाद बारी आती है कि इन स्टार्स को हम कैसे प्रिंट करवाएंगे। अब इन स्टार्स को प्रिंट करवाने के लिए अगेन हम इसके अंदर फॉर लूप का यूज करेंगे। ओके। अब इसके अंदर हम फॉर लूप यूज करेंगे। अब फॉर लूप किस चीज के लिए, कॉलम के लिए, और कॉलम कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से। अब फिर उसके बाद अब फॉर्मूले की बात आती है। अब देखो, जब जीरो रहेगा, इसके अंदर टास्क क्या होने वाला है, इसके अंदर टास्क होने वाला है हमारा, मैं पहले टास्क लिखता हूं फिर फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है ना। टास्क होने वाला है हमको सी आउट करवाना है, क्या चीज, सी आउट करवाना है अपन को स्टार, ठीक है ना। स्टार अपन को सी आउट करवाना है। अब देखो, स्टार ये कब तक रहेगा, स्टार कब तक प्रिंट होगा, जीरो रहेगा तो एक बार प्रिंट हो जाएगा, फिर 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हम इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, सी एन। सी एन कितना था, 5 था, सी एन माइनस आर एन करो, सी एन माइनस आर एन करो फर्स्ट, पहले केस में सी एन रो करो, सॉरी रो, यहाँ पे रो रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि रो के हिसाब से हमारा वो चेंज हो रहा है। अब सी एन की वैल्यू कितनी थी, 6 थी, माइनस रो की कितनी वैल्यू स्टार्टिंग में रहेगी इनिशियल पे, जीरो, 6 माइनस जीरो, 6 माइनस जीरो कितना आ जाएगा, 5। अब 5 देखो, 0 1 2 3 4, ठीक है ना। इस हिसाब से ये कहां तक जाएगा, 6 होके ये 6 ही रहेगा, फिर ये 5, ठीक है ना। अब 1 2 3 4 5 6, समझ में आई बात, ये 6 टाइम्स रन होगा, तो यानी कि ऐसे हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 स्टार ऐसे आ जाएंगे, ठीक है ना।
अब ये यहाँ पे हमारा कॉलम का जो फॉर्मूला रहेगा, हमने क्या कहा है, सी एन माइनस रो तक चलेगा, सी एन माइनस रो तक, ठीक है ना। सी एन माइनस रो तक इसलिए क्या है, फिर कॉलम की हम क्या वैल्यू कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, है ना। इस तरीके से कॉलम की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, है ना। जैसे देखो स्टार्टिंग में रो जब 0 था तो यहाँ पे आया, है ना। ये मैं यहाँ पे इरेज करके अभी यहाँ पे आपको मैं इसका प्रिंट करवा के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या था, एक मिनट, स्टार्टिंग में हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, अब मैं आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में क्या हुआ है, जब रो 0 थी, है ना, रो 0 है तो यानी कि हम यहाँ पे है ना, अभी स्टार्ट कुछ भी नहीं हुआ है, ओके। रो 0 पे यहाँ पे अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ओके। उसके बाद जैसे ही इस कोड के अंदर एंटर करेगा, अब कॉलम 0 है, फिर क्या है, सी एन माइनस रो। अब सी एन माइनस रो करो, सी एन की कितनी वैल्यू हमारी, सी एन की कितनी वैल्यू है 6। अब रो की स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू थी 0, तो ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। तो यानी कि कॉलम ये कब तक चलेगा हमारा, जब तक सी एन माइनस है 6 की। बात क्लियर हुई, ये समझ में है। अब देखो, अब इसके अंदर वाला क्या टास्क था, जब कंडीशन क्या हमारी ट्रू है, 0, कॉलम की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है 0, 0 लेस देन 6 ट्रू है हमारी। जब ट्रू है तो ये इसके अंदर इंटर करके एक स्टार प्रिंट कर देगा। अगेन इस लूप से बाहर आया, ये बाहर आके यहाँ इसकी वैल्यू लेस देन हुई, अब एक एक डिक्रीमेंट हो गई। अब डिक्रीमेंट होके यहाँ पे हो गया 5। अब 5 से 6 क्या लेस देन है, हाँ लेस देन है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब तक ये कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू होती रहेगी, है ना। अब जैसे देखो स्टार्टिंग में कितनी, अब यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी कॉलम की 5, 5 क्या लेस देन है 6 की, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो कॉलम की वैल्यू है, यहाँ पे हम डिक्रीमेंट नहीं करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। डिक्रीमेंट हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, डिक्रीमेंट इसलिए नहीं कर रहे हैं, डिक्रीमेंट हम यहाँ पे इस वैल्यू को नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब क्योंकि यहाँ पे हमने देखो 0 से स्टार्ट किया, अगर इसको सीएन से स्टार्ट करते तो यहाँ पे हम डिक्रीमेंट कर सकते थे। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये जो हमारे लूपिंग वाले क्वेश्चंस होते, सॉरी पैटर्न्स वाले जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, इसके एक से ज्यादा सोल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं, ओके। अगर हम यहाँ पे इसको सीएन से स्टार्ट कर देते यहाँ पे, तो आपका ये यहाँ पे डिक्रीमेंट होता, ओके। तो अब इंक्रीमेंट वाला है। अब देखो यहाँ पे हमारी कितनी वैल्यू थी 6 थी, है ना। अब हमारी, अब इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो गई 1। अब क्या 1 लेस देन है 6 के, कंडीशन है ट्रू, तो ये फिर स्टार प्रिंट करेगा। फिर इसी तरीके से ये 5 तक पहुंचेगा, क्या 5 लेस देन है 6, तो ये यहां तक स्टार प्रिंट कर देगा, है ना। ये पूरे स्टार प्रिंट कर देगा, ये 5 वाले केस में प्रिंट करेगा। लेकिन जैसे होगा 6, क्या 6 लेस देन है 6 की, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और जब फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, है ना। उसके लिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इंडेल का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सी आउट में इंडेल, ठीक है ना, इंडेल। अब ये एंडल से ये यहाँ पे इससे बाहर आ जाएगा, और फिर यहाँ आके रो इस पे आ जाएगा, इस वाले पे, है ना। मैं यहाँ पे आपको कर देता हूँ, ये वाले इस वाली लाइन पे आएगा, ठीक है ना। इस वाली लाइन पे आया, फिर यहाँ से रो की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, जो पहले 1 थी अब 1 होके 2 हो जाएगी, सॉरी 0 थी पहले, जो 0 थी 0 हटके अब हो जाएगी 1। अब 1 देखो, अब देखो कॉलम की वैल्यू यहाँ पे है 0, अब रो की वैल्यू आप माइनस करो, 6 से आप 1 माइनस करो, कितना आएगा 5, 5, ठीक है ना। अब जब तक ये लूप चलेगा, जब तक लेस देन 5 है, यानी कि 4 तक चलेगा, 0 पे, 1 पे, 2, 3 एंड 4, तो काउंट करो कितना हो जाएगा 5। यानी कि यहाँ पे अब क्या होगा हमारे 1 2 3 4, ये 5, यहाँ पे स्टार ये वाले प्रिंट हो जाएंगे। फिर ऐसे ही ये यहाँ पे कितना 4 प्रिंट होंगे, फिर ऐसे यहाँ पे 3 प्रिंट होगा, फिर ऐसे ही करके 2 होगा, फिर और 1 होगा। इस तरीके से ये हमारा क्या होगा, पूरा कोड हो जाएगा, ओके। अब इस चीज को पहले मैं चलता हूँ एडिटर पे, और वहां पे इसका आपको प्रोग्राम इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। अब हम आ गए हैं अपन एडिटर पे। अब देखो ये वाला जो है ना, ये हमारा पार्ट है, समझ गए होंगे, ये हमारा है वेरिएबल डेफिनेशन का, ओके, वेरिएबल डिक्लेरेशन का। यहाँ से हम यूजर से इनपुट ले लेंगे, हमने क्या बोला था, ये स्क्वायर शेप में होता है, इसीलिए आर एन इक्वल हो जाएगा सी एन के। अब ये फॉर लूप हमारा कंट्रोल करेगा नंबर ऑफ रोज को, और ये वाला कंट्रोल करेगा कि उसके अंदर कितने, हर एक रो में कितने स्टार प्रिंट होने वाले हैं ना, ठीक। अब ये देखो यहाँ पे कंडीशन लग गई, ये क्या है सी एन माइनस रो तक, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, कॉलम प्लस प्लस, हर बार एक वैल्यू प्लस होती रहेगी, और उसके बाद ये लूप से निकल आएगा बाहर इंडल के थ्रू। अब इस चीज को मैं पहले रन करता हूँ, फिर आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ, ओके। अब नंबर ऑफ रो हम इसमें ले रहे हैं 5 ले रहे हैं, ओके। नंबर ऑफ रो हमको कितनी चाहिए 5 चाहिए, और इस हिसाब से देखो ये हमारे सामने ये प्रिंट होके आ गया है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि इन्वर्टेड पिरामिड को अपन प्रिंट करवा सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अनदर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। बाय बाय।